नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज हम पंचमेवा के बारे में बात करेंगे, यानी कि नवरात्रि के हर दिन जो है आप पंचमेवा का भोग माँ को लगा सकते हैं। उसके साथ साथ जो है पंचमेवा भोग जो है ना, ये चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और आप मान लीजिए कि फल आदि की व्यवस्था हर समय नहीं भी कर पा रहे हैं, तो ये पंचमेवा से ही आप जो है नवरात्रि के प्रतिदिन की भोग आदि पूजन आदि कर सकते हैं। साथ में अगर आप नित्य प्रतिदिन धूप हवन कर रहे हैं, तो उसमें भी जैसे कई लोग ये पंचमेवा देते, कई लोग केवल मखाने आदि देते हैं या सूखे नारियल आदि घृत के साथ देते हैं। तो पंचमेवा में जो है काजू, किशमिश, सूखे हुए खजूर, सूखे हुए नारियल और जो है मखाना, ये मखाना रहना बहुत ज़रूरी होता है। मखाना जो है ना, नवरात्रि के पूजन में रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो सूखे किशमिश, काजू, सूखे हुए खजूर, सूखे हुए नारियल और जो है मखाना जो है वो देना होता है। वैसे अलग अलग परिवार के कई समय अलग अलग प्रकार के पंचमेवा दिए जाते हैं, पर मैं ये सभी के लिए बोल रहा हूँ। सभी लोग जो है इस प्रकार से पंचमेवा का भोग जो है वो माँ को दे सकते हैं। सूखे हुए काजू, किशमिश, सूखे हुए खजूर, सूखे हुए नारियल और जो है मखाना, ये जो है मखाना रहना बहुत आवश्यक है। तो ये पंचमेवा जो है आप नवरात्रि के नित्य प्रतिदिन जो है माँ को भोग में अर्पण कर सकते हैं। आप दोपहर पहर के भोग में भी मान लीजिए आप कुछ बना नहीं पा रहे हैं या फिर ऐसा कुछ, तो उसमें आप सूखे हुए मेवे का ये पंचमेवे का भोग जो है वो आप चढ़ा सकते हैं। जो धूप हवन किया जाता है, जिसमें अग्नि भोग दिया जाता है माँ को नित्य प्रतिदिन जो है, तो उसमें जैसे कि आप ये पंचमेवा भी दे सकते हैं या फिर केवल जो है सूखे हुए नारियल और मखाना जो है, मखाना और सूखे हुए नारियल जो है वो घृत के साथ। कई लोग केवल मखाने ही देते हैं, केवल मान लीजिए 28 मखाने या फिर नित्य प्रतिदिन जो है 8 मखाने जो है वो धूप हवन में जो है वो देते हैं घृत के साथ जो है, तो वो भी दिए जा सकते हैं। वो भी एक प्रकार से अग्नि भोग जो है माँ को आप प्रदान कर सकते हैं, अगर आप धूप हवन के माध्यम से करना चाहते हैं तो। और भोग के तौर पर ये पंचमेवा भोग जो है बनारस में उत्तर भारत में कई जगह पर जो है, बनारस में तो दिए ही जाते हैं। बनारस की दुर्गा मंदिर आदि में वैसे नित्य प्रतिदिन ही मखाने आदि का भोग चढ़ाए जाते हैं और नवरात्रि के समय खासकर जो है ये पंचमेवा का भोग जो है वो विशेषकर चढ़ता है। उत्तर भारत में भी मैंने देखा है कि जो भी सारे मंदिर हैं वहाँ पर भी जैसे दिल्ली के छतरपुर मंदिर आदि, वहाँ पर भी जो है पंचमेवा जो है वो प्रसाद के तौर पर पैकेट में, प्रसाद मतलब जो है ये प्रसाद एक्चुअली क्या होता है, प्रसाद तो देखिए दोस्तों, जब हम चढ़ा रहे हैं भगवान को चढ़ाने के बाद ही वो प्रसाद होता है। हम नैवेद्य चढ़ाते हैं, हम भोग चढ़ाते हैं, भगवान जब अपनी कृपा दृष्टि उसमें देते हैं तो वो प्रसाद होता है। पर हम प्रचलित बातों से जो है ना ये बोलते हैं कि प्रसाद चढ़ाना आदि, तो प्रसाद के रूप में मतलब जो होता है वो नैवेद्य रूप में जो है भगवान को चढ़ाने के लिए वो मिलता है। कई लोग मुझे कहते हैं कि दादा आप भी तो कई बार कहते हैं कि प्रसाद के रूप में, हाँ तो प्रचलित रूप से, मतलब ये ना आदत की बात होती है कि हम सुनते आते हैं जो चीज़ वो हमारी ज़ुबान पर बहुत जल्दी आ जाता है। तो प्रसाद हमेशा चढ़ाने की बात ही होता है। हम लोग जो चढ़ाते हैं वो नैवेद्य और भोग होता है। चढ़ाने के बाद भगवान की कृपा दृष्टि जब उसमें होती है, कृपा सम्मिलित होकर जो है वो प्रसाद बन जाता है। तो मंदिर आदि में भी आप देखेंगे कई सारे मंदिर आदि में ये पंचमेवा जो है वो मिलते हैं, भगवान को चढ़ाए जाते हैं और वो प्रसाद रूप में जो है लोग ले जाते हैं। तो नवरात्रि के दिनों में ये पंचमेवा का भोग जो है आप अपने घरों में, आप मंदिर जा रहे तो मंदिर में मान लीजिए आपके पास कोई मंदिर है तो वहाँ पर जाकर भी आप ये पंचमेवा जो है नित्य प्रतिदिन या फिर अष्टमी के दिन मान लीजिए आप मंदिर में जाकर पूजन करा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप ये पंचमेवा, फल मूल आदि आप नहीं दे पा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप ये पंचमेवा जो है वो आप भोग में चढ़ा सकते हैं। नित्य प्रतिदिन जो है माँ के दोपहर की भोग बोल लीजिए या फिर आप उपचार निवेदन के समय भी जो है आप कुछ फल मूल आदि या दूसरे चीज़ों का कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो शर्करा आदि के साथ ये पंचमेवा यानी कि
गुड़, बताशा, मिश्री आदि के साथ ये पंचमेवा जो है वो आप माँ को निवेदन कर सकते हैं। और अगर जो है धूप हवन के माध्यम से, अग्नि भोग के माध्यम से भी आप माँ को जो है निवेदन करना चाहते हैं ये पंचमेवा आदि जो है, तो इसमें विशेषकर मैं कहूँगा मखाना या सूखे नारियल जो है घृत के साथ, और गुड़ आदि, शर्करा आदि तो आप कर ही सकते, पर मखाने, घृत के साथ मखाने जो है अगर आप धूप हवन कर रहे हैं तो घृत मखाने यानी कि घी के साथ मखाने जो है वो आप अवश्य दीजिए अग्नि भोग में जो है। इस प्रकार से जो है आप धूप हवन के माध्यम से अग्नि भोग में मखाना या सूखे नारियल घृत के साथ जो है निवेदन कर सकते, यानी कि नैवेद्य जो है वो अर्पण कर सकते हैं माँ को। तो पंचमेवा में आप जो है माँ को अगर चढ़ाना चाहते हैं तो उसमें आप काजू, किशमिश, सूखे हुए खजूर, सूखे हुए नारियल और जो है मखाना, ये अवश्य रूप से जो है वो रखिए दोस्तों। ये बहुत ही जो है शुभ होता है, बहुत ही अच्छा होता है नवरात्रि के नैवेद्य के रूप में जो है। तो नवरात्रि के नैवेद्य के रूप में, नवरात्रि के भोग के रूप में जो है आप नित्य प्रतिदिन ये पंचमेवा का भोग जो है अवश्य माँ को चढ़ाने की चेष्टा करें। और मुझे लगता है ये बहुत आसानी से मिल भी जाएगा, और आप जो है इसे व्यवस्था, मतलब एक बार ही अगर आप खरीद लेते हैं तो नित्य प्रतिदिन आप इससे ही भोग लगा सकते, कोई समस्या की बात नहीं है। तो आप इससे जो है भोग भी लगा सकते हैं, और धूप हवन आदि करते हुए अगर अग्नि भोग आप नित्य प्रतिदिन करना चाहते हैं तो उसमें भी आप माँ को जो है ये पंचमेवा या मखाने आदि के माध्यम से जो है अग्नि भोग आप अर्पण कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है विशेषकर मखाने, मैं फिर से आप लोगों को कहूँगा मखाने जो है, केवल मखाने भी अगर आप लोगों को मिलता है तो मखाने आप रखिए। एक नारियल के साथ जो है आप मखाने कम से कम जो है नित्य प्रतिदिन माँ को अर्पण करिए। मखाने के भोग जो है ना माँ को बहुत प्रिय है। आप देखिएगा काशी के दुर्गा कुंड के दुर्गा मंदिर में जो लोग भी गए हैं वहाँ पर नित्य प्रतिदिन माँ को जो है मखाने दिए जाते हैं। तो मखाने आप अवश्य रूप से नवरात्रि के पूजा में जो है अवश्य रूप से मखाने जो है वो आप रखिए ही। अगर दूसरे मेवाओं की व्यवस्था ना भी कर पा रही है, या फिर व्यवस्था तो वैसे हो ही जाना चाहिए, बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है, पर फिर भी अगर नहीं संभव हो पा रहा है तो भी मैं आपको कहूँगा कि केवल मखाने का ही आप भोग जो है वो अवश्य लगा सकते हैं, और धूप हवन में भी जो है मखाने जो है वो आप अर्पण कर सकते हैं अग्नि भोग के रूप में। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।